हेलो डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पे एक सवाल बच्चों ने भेजा है और काफी इजी सवाल है। ये सवाल आपका 12th का फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। और इस सवाल को देखोगे, ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है और इतना छोटा क्वेश्चन है कि इस तरह का सवाल अक्सर आपको देखने को ही मिलेगा और आपसे बनना भी चाहिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो इस वीडियो को देखिए, ये सवाल आपको अच्छे से आ जाएगा और इसके बाद इस तरह का जितना सवाल होगा आप आसानी से बना सकते हो। सवाल देखो क्या कर रहा है। सवाल यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक 5 माइक्रोफैराड धारिता की 64 समरूप बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी? सवाल समझ में आया क्या कर रहा है कि छोटी छोटी बूंद है, उस बूंद से ऐसी बूंद की संख्या दिया हुआ है आपके देखो कितना है बूंदों की संख्या, तो ऐसे ऐसे 64 बूंद है, वही लिखा हुआ 64 समरूप है, एक जैसा है और प्रत्येक की धारिता दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड। क्लियर है? और आपसे पूछा है जब ये सभी 64 बूंदें आपस में जब मिल जाती है तो एक बड़ा बूंद का निर्माण करता है और उस बूंद का जो है आपसे धारिता पूछा है। तो जो पानी की बूंदें होती है वो कैसा होता है, तो एक स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। तो आप जानते हैं ये चीजें कि जो आपका गोलाकार चीजें हैं उसकी धारिता कैसे निकालता है। तो आप इसके बारे में पढ़ चुके हो कि जब कोई गोलाकार चालक होता है जिसकी त्रिज्या यदि हम r मान लें तो इसकी जो धारिता होती है इसको हम C1 कह देते हैं। ये धारिता फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में इसकी त्रिज्या हो जाएगी r। क्लियर है? यही होता है इसका फॉर्मूला, है ना। तो एक बूंद का जो है फॉर्मूला लगाएंगे तो यही इतना होना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर है? ये मान लो कि ये आपका छोटा बूंद है, ये आपका कैसा बूंद है, छोटा बूंद है और इसकी धारिता जो दिया हुआ है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है। और ऐसा ऐसा 64 बूंद है, कितना है, ऐसा ऐसा 64 बूंद है और इन्हीं सभी 64 बूंद को मिला करके ऐसा ऐसा बहुत सारा बूंद है और सभी समरूप बूंद है। समरूप का मतलब होता है सभी एक जैसा है। इन सभी को मिला करके एक बड़ा बूंद का निर्माण हुआ है, बड़ा बूंद हुआ है। इसकी त्रिज्या आप चाहो तो बड़ी आर कह दो, इसकी त्रिज्या क्या कह दो, बड़ी आर कह दो। और जब इसका कैपेसिटर निकालोगे, कैपेसिटेंस, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी धारिता फॉर्मूला सेम लगेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे त्रिज्या बड़ी आर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से हमें कैलकुलेट करना होगा कि ये छोटी त्रिज्या ये है और ये बड़ी त्रिज्या आर है। अगर इस दोनों में रिलेशन निकाल ले तो हम इस बड़ी बूंद की धारिता को निकाल सकते हैं। देखिए इसके आगे क्या करना है आपको, यहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह का देखो छोटा छोटा जो बूंद है, इस तरीके का छोटा छोटा जो बूंद है, ऐसे 64 बूंदे हैं। क्लियर है? और इसको मिला देने से एक बड़ा बूंद का निर्माण यहाँ पे हो गया है। क्लियर है? ये बूंद भी आपका स्फेरिकल ही होगा, इस तरीके से दिखाया, पर यह है स्फेरिकल यानी गोलाकार ही है। ठीक है? ये भी कैसा है, तो गोला के ही फॉर्म में है। तो आपको क्या करना होगा, ये भी आपका गोला के फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, ये गोलीय बूंद की धारिता के लिए फॉर्मूला ये इस्तेमाल करना है और ये सवाल बन जाएगा। पर इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आपकी पानी की बूंद है वो छोटा छोटा फॉर्म में हो या फिर सब मिलकर के एक बड़ा बूंद बन जाए तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? क्या याद रखना है कि छोटा छोटा बूंद है, इन सभी बूंदों का जब हम आयतन निकालेंगे तो वो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग एक एक छोटा बूंद ले लें और इस छोटा बूंद का अगर आयतन निकालें तो क्या बोलोगे, तो गोलाकार बूंद है ना, गोलाकार बूंद का आयतन क्या होगा, देखो गोलाकार जो होता है उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा वाला का जो त्रिज्या उसको हम छोटी आर करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। और ऐसा ऐसा 64 है तो 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? और बड़ा वाला जो बूंद है उसका आयतन क्या होगा, तो वो बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा आर का क्यूब। क्लियर है? अब यहां से जो चीजें कट जा रहा है उसको काट दो और एक रिलेशन निकाल दो। जैसे ये 4 पाई यहां भी है, 4 पाई यहां भी है, तो हमारा यहां से आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आर क्यूब और मल्टीप्लाई 64 का पावर 1/3 हो जाएगा। ये यहाँ पे गुना में है। और इसका जब हम क्यूबिक रूट निकालेंगे तो एक तो आर क्यूब का आर हो जाएगा और ये 64 का निकालेंगे तो ये 64 का 4 हो जाएगा। तो आप खुद देख लो कि आर बराबर जो आ रहा है वो 4r आ रहा है। क्लियर है? आर बराबर कितना है, 4r है। अब यहां से एक बात देखो कि जब हम बड़ी बूंद का कैपेसिटेंस निकालेंगे C, तो बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई में त्रिज्या आएगा, तो बड़ी त्रिज्या का वैल्यू कितना आया, 4r, तो हम यहाँ पे रख देंगे गुने 4r। क्लियर है? अब यहां से देखो, सॉरी 4r छोटा रहेगा, बड़ा r बराबर है 4 छोटा r, तो यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और ये जो वैल्यू है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये तो छोटा बूंद का है ना,
एक छोटा बूंद की धारिता है, ये क्या है, तो ये है एक छोटा बूंद की धारिता है, जिसका वैल्यू आपके सवाल में देखो दिया हुआ है कि आपका छोटे बूंद का धारिता कितना है, 5 माइक्रो फैराड है। ठीक है ना, 5 माइक्रो फैराड देखो सवाल में दिया हुआ था कि एक बूंद की धारिता है 5 माइक्रो फैराड। तो ये जो आपका छोटा बूंद है ना, छोटा बूंद का धारिता कैसे निकालना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू दिया हुआ है ना 5 माइक्रो फैराड। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे 5 माइक्रो फैराड रख देंगे और लो आपके सामने आंसर आ गया। देखो कितना करना है, तो हम इसके जगह पे अगर रख दें 4 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू 5 है तो हम यहाँ पे 5 रख देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो बड़ा बूंद की जो धारिता हो जाएगा वो 20 माइक्रो फैराड हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसका सही उत्तर भी दिया हुआ है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको न्यूमेरिकल अप्रोच में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।